और अफजल राव अफजल साहब जी, आप इतने अरसे बाद आए हैं कि हम क्या करें, वो इतने अरसे से हम मिस कर रहे थे आपकी बातों को। के हो गए थे। अच्छा तो वो फिर जब कभी और कहीं का कोई हो जाए तो फिर इधर उधर का नहीं रहता। तो अब भावलपुर से आया, रात ही आया हूँ। अच्छा, देखें जी, हमारे रात को आए और हमने सुबह शो पे बुला लिया है आपको। तो आज का जो टॉपिक है वो हम डेफिनेटली अभी मौसम अच्छा लग रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस मौसम में जब वही बातें बारिशें हद से ज़्यादा हो जाएं, या आप इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं हमारी मैनेजमेंट ठीक ना हो, तो फिर वो उल्टा बहुत दुख में चली जाती हैं चीज़ें। ऐसे अफसोसनाक वाक़यात जब होना शुरू हो जाते हैं तो आपको वो खुशी, मौसम की खुशी नहीं लगती। तो प्रोफेसर साहब आज इसी हवाले से आपसे बात करेंगे, जो सैलाब आ रहे हैं, बारिशें आ रही हैं। डेफिनेटली सी बात है, आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों के ऊपर भी बहुत सारा डेफिनेटली लेक्चर्स देते रहे हैं, बातें समझाते रहे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बच्चे लेकर आते हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, ये सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ दो टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए। एक ये है कि चीज़ें होती कैसे हैं वो मालूमात पूरी होनी चाहिए। एक ये है कि अगर वो मुज़िर हैं किसी तरह, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी थोड़ी देर बात कर रहे थे, सेहत के हवाले से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इसी तरह एनवायरनमेंट और कुदरती आफात और इन किस्म की चीज़ों के लिए हम उनसे बचाव के क्या तरीके करते हैं। बचाव के तरीके में भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक अवामुन्नास के लिए है, एक है कि जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट से बनाते जो भी हुकूमत वक्त होती है, क्या वो उन चीज़ों की पेशबीनी करती है कि नहीं जो मुतवक्को हैं। अब जैसे अब आप एनवायरनमेंट और बारिशों की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की रहमत से बारिश ज़रूरत है, पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर वो खुदा की तरफ से नागहानी इतनी ज़्यादा हो जाएं तो किसी भी इंसान का बस नहीं चलता, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर उसको हम इस तरीके से मैनेज करने पे कादिर हों कि जब भी ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो तो कम से कम नुकसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे की तरफ ले जाएं, वो सोच एजुकेशन की तरफ से भी लोगों को होनी चाहिए और मैनेजमेंट भी वो पहले से, मैंने कहा ना, पेशबंदी करते हुए उसे करें। अब जैसे फर्स्ट करें सैलाब ये आ जाते हैं, नदी नाले बह जाते हैं, आपको याद होगा पिछले साल भी हमने गुफ्तगू की थी, ये नाला लई था और उसमें क्या सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। इसी तरह कभी अचानक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमें रोज़ रोज़ ही होता है तो हम इसका इंतज़ाम और तदारुक के लिए पहले से क्यों नहीं करते, और अगर वो किए हुए हों कम से कम नुकसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जौन से हैं वो बच भी जाएं। और अभी आप कह रहे हैं कि मौसम एक अजाब ना बने बल्कि उसे एंजॉय कर सकें, जब हमें पता हो कि ये महफूज रास्तों से पानी गुजर जाएगा। जहाँ जहाँ महफूज रास्ते, देखो बारिश आ रही है उस वक्त। प्रोफेसर साहब, ये सवालात ही हमारी पूरी अवाम के सवालात हैं। यही असल में हमारा सवाल है कि ये पहली दफ़ा अभी ये जो एक ही ख़ानदान के 18 लोग चले गए। देखिए, कहने को तो बड़ी आम सी आपने कह दिया 18 लोग चले गए, आप सोचें कि उस ख़ानदान के ऊपर क्या गुजरी होगी। और वो किस लिए जी? क्योंकि वो होटल बने होते हैं दरियाओं के ऊपर, वो वहीं पर एकदम, और वहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि अभी अगर दरिया में पानी नहीं है या कम है तो किसी भी वक्त आ जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो इन एरिया से लोग आते हैं ना, पंजाब के छोटे एरिया से, इनको बिल्कुल नहीं आइडिया होता क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं इसका। कि आप देखें कि हमारे यहाँ हर साल कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट नॉर्दर्न एरियाज़ में। आप उन एक्सीडेंट्स के जो ड्राइवर्स हैं, जब आप उनको देखते हैं तो वो पंजाब एरिया से आए होते हैं, सिंध से आए होते हैं, वो आपको कभी भी उन एरियाज़ के ड्राइवर्स नहीं नज़र आएंगे। ये मेरा अपना एक ओपिनियन है, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो वहीं के ड्राइवर्स होते हैं। रीज़न क्या होती है, उनको पता ही नहीं है कि आपने माउंटेन्स पे किस तरह ड्राइविंग करनी है और ये कितना ज़रूरी है। गियर्स का इस्तेमाल करना, ऑटो गाड़ियों में भी आपने कितना देख के चलना है, ये कितना ज़रूरी है, उसकी स्पीड लिमिट हर चीज़। तो अगर लिखा भी होगा तो शायद उनको इतनी वो अवेयरनेस ही नहीं होती। तो आपको नहीं लगता कि जब हर साल ये आज की बात नहीं, कितने सालों से हो रहे हैं,
इसके ऊपर काम होना शुरू हो जाना चाहिए था। कोई ना कोई गाइड या वहाँ पर उस उधर की जो इंतज़ामिया है वहाँ पर कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा होना चाहिए टूरिस्ट को आगाही दे के आपने ये बहुत ज़रूरी है, ग्लेशियर गिर सकते हैं। आप देखें ग्लेशियर गिरने से इस दफ़ा कितने लोग मरे, क्यों? क्योंकि ग्लेशियर के नीचे पिक्चर्स बनाई जा रही होती हैं। और यहाँ पर मैं उन लोगों को नहीं कहूँगी क्योंकि हम भी गए हैं, हम भी ग्लेशियर्स के नीचे, यकीन करें हमारी फैमिलीज़ भी बड़ी खुश होकर पिक्चर्स बनवाती हैं। पता ही नहीं है कि ग्लेशियर ये गिर भी सकता है, जो रोड के ऊपर खड़ा हुआ है ग्लेशियर है, ये आपके ऊपर भी आ सकता है। तो ये और बड़ा खुश होकर बताते हैं ये ग्लेशियर है। अच्छा, आपको यकीन जाने जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनको तो ये बात पता होती है कि ग्लेशियर गिर सकते हैं। उन्होंने अपना बिज़नेस बनाया होता है और वहाँ पर उसी ग्लेशियर के साथ एक स्नोमैन बनाकर वो खड़े होते हैं और बहुत सारी पब्लिक को कह रहे होते हैं आप यहाँ आकर पिक्चर बनवाएंगे, आप हमें पैसे देंगे और आपकी पिक्चर बहुत अच्छी बनेगी। तो ये इतने हादसात होने के बावजूद वहाँ के मकामी लोगों को भी ये समझ नहीं है कि वो जानों के साथ खेल रहे हैं। तो इसके ऊपर हम कर सकते, देखिए ये वो चीज़ें जिस पे मैनेजमेंट अच्छी से हो सकती है, इस पर कोई ना पैसा लगेगा। फ्लड को तो हम एक तरफ रख देते हैं ना, फ्लड तो चलें जी, हम कह सकते हैं जी ये नहीं हुआ, हमसे डैम नहीं बना, हमसे ये नहीं हुआ, फंड्स नहीं थे, लेकिन ये तो वो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अच्छा, मैं बात लंबी कर रही हूँ क्योंकि सवाल आप बड़ी वो बात कर रही हैं जो मुझे करनी चाहिए थी, बड़ी पते की और सही कर रही हैं, इसलिए कि बहुत दुख होता है। अच्छा, एक और बात मैं ऐड करूँगी, मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में भी यकीन करें ये बात कही न्यूज़ सेगमेंट में कि इंटरनेशनल लेवल पर हम इतने बदनाम हुए जब एक फॉरेनर ने हमारी ही वीडियो हमारे एक होटल की, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव होटल है, हम सब जाते हैं और वहाँ रहते हैं, आप भी गए हो अगर हुंजा तो आपको पता है अताबाद लेक पर एक बड़ा एक्सपेंसिव सा होटल बना। और जब होटल्स इस तरह बनते हैं तो इंतज़ामिया को कोई ना कोई देखिए रोकथाम करनी चाहिए थी, क्योंकि ये हमारी ब्यूटी है। GB में जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में, या आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, वो ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान है, टूरिज़्म हम वहीं से हम अर्निंग कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हो रहा है। तो हम कितने बदनाम हुए जब उस फॉरेनर ने वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डाली कि इस होटल का सारा वेस्ट जो है अताबाद लेक में जा रहा है। और यकीन जानिए कि पानी इतना खूबसूरत है अताबाद लेक का, और उसमें जब हाफ वो गंदगी जा रही थी और वो दिखा रहा था उस कैमरे से, तो वो बात जो आम इंसान की उधर की इंतज़ामिया नहीं सुन पा रही थी, उस फॉरेनर की वजह से उस पर एक्शन लिया गया। अब आई हैव नो आइडिया, मैं अभी तो नहीं गई, कि मुझे नहीं पता कि उस एक्शन के बाद उनके ऊपर कोई सज़ा हुई। उसको देखिए फ़ौरन से सील कर देना चाहिए, वो बंद हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ वही नहीं, और होटल्स भी बंद होने चाहिए। तो झीलों के ऊपर या दरियाओं के ऊपर होटल्स जो हैं हर सूरत में बंद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, सेवेज सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्या वो चीज़ें हैं, मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, क्योंकि वही बात है, मेरे पास तो अल्फाज नहीं हैं। तो आप प्रोफेसर भी हैं, इसकी अवेयरनेस हम कैसे लोगों तक पहुँचाएँ? देखिए बात यह है कि आपने इतनी बेहतरीन और इतने अच्छे तरीके से उन मामलात और प्रॉब्लम्स को अभी बताया है जो एक प्रोफेसर भी नहीं बता सकता। थैंक तो यू। पहले तो ये छोड़ दें कि मैं प्रोफेसर हूँ कि आप, जो शख्स शऊर रखता है और उसे बताने की सलाहियत रखता है वही प्रोफेसर है। शऊर रखना बाज़ बता नहीं सकता आदमी, तो शऊर तो आम लोग रखते हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। वो एक्चुअली आई एम द ट्रेनर एज वेल, तो हमारी कहीं ना कहीं से फील्ड नहीं, ये बात जो आप में है, हो सकता है कि हमारी अक्सर शऊर रखती हो लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचा सकती, तो उससे भी अवेयरनेस में कमी आती है। और ख़ासतौर पर मीडिया तो इसी वक्त। अब आपने जो बातें पॉइंट आउट की हैं, आपको याद होगा कि आज से साल या 2 साल पहले 4 या 5 लड़के इसी तरह वो सूबा सरहद पहले कहते थे खैबर पख्तूनख्वा में, वो इसी तरह स्टक हो गए और फिर वो घंटों, यानी एक आधा घंटा नहीं, घंटों मदद के लिए करते रहे, उनकी वीडियो भी बड़ी आई और आखिरकार वो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन कोई उसको रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं। ये जो इतना बड़ा साना हुआ है 18, ये भी हमारी इंसानी कोताही ज्यादा है। असल में जो आपने देखिए वन बाय वन ना कहानी को तो हम नहीं कह सकते ना, वो तो ज़ाहिर अल्लाह ना करे कि कोई सैलाब अचानक आ जाए, कोई पहाड़ गिर पड़े,
वो तो या बिल्कुल क्लाउड बर्स्ट हुआ और आप पहले पहले अब चले। देखें इस इंसानी, हम सर इसका तज्जिया कर लें और फिर शऊर करें कि इसमें कौन कौन जिम्मेदार हैं, और फिर ये तय करें कि आइंदा ये रिपीट नहीं होगा। वो मैंने पहले 4-5 का जो कहा था, उसके बाद ना कोई हुकूमत को समझ आई, ना लोगों को फिर इतना हुआ, और आज फिर ये रिपीट हुआ। और अगर हम ना इससे बाज आए तो ये फिर भी होगा पक्की बात है इस तरह। अब देखें कि जब वो आपने बताया कि वो कभी भी सैलाबी सूरत हाल चल रही थी, बाहर से पंजाब से ये जो लोग जाते हैं इन्हें नहीं पता होता कि वहाँ की सूरत हाल, लेकिन मैंने जिसने होटल वहाँ बनाया हुआ है मुझे पता है कि ये कभी भी चढ़ जाता है, 10 दफ़ा वो चढ़ता है, 10 दफ़ा उतरता है। वो पानी शफाफ है, वहाँ पथरीले से वो हैं, वहाँ से थोड़े थोड़े पानी में से चल के वो एक ऊंची जगह तक चले जाते हैं 18 लोग। मैं इसलिए चुप हूं कि मेरा कारोबार उससे मुंसलिक, बल्कि हो सकता है मैंने इधर भी वहां बैठे मैं वहीं चाय लाता हूं, वहीं नाश्ता लाता हूं, क्योंकि मेरा बिजनेस है। अब बिजनेस में मैं तो मुजरिम हूं ही, जिसने वहां, वो हुकूमत जिसने वहां इजाजत दी जहां नहीं होना चाहिए था होटल, और बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर हिफाजती इकदाम के उसको होटल की, वो भी मुजरिम है। उसे हमने हम छोटे अल्फाज इस्तेमाल करके ना गोल मोल, और उन लोगों को बचा जाते हैं जो क्रिमिनल स्टाइल में इस मुल्क के लोगों की जान सके। फिर जो बंदा ये करता है वहां पे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, हेलीकॉप्टर तुम्हारे पास है नहीं है, वहां स्विमर होने चाहिए थे। वहां एक बंदा अगर इस तरह जा रहा है, बिल्कुल आम मौसम भी है, जब आप कश्ती में बैठते हैं तो लाइफ बोट दुनिया में पहना देते हैं। exactly. इवन अगर प्लास्टिक लाइफ बोट भी होती तो मरते तो ना, कोई नहीं, ऐसे चले गए। फिर जब वो चढ़ना शुरू हो गया पानी और वो अचानक चढ़ गया, वो इधर ना आ सके। फिर यह है कि मोबाइल का दौर है, 1 मिनट में आप देखें यहाँ से लेके अमेरिका तक हर चीज का पता लग जाता है। exactly. और अब ये जो वीडियो बन रही थी ये सोशल मीडिया पे भी ज्यादा बहुत बड़ा अलमिया है कि इस दौर में जो टेक्नोलॉजी का दौर है और हम तो वहाँ पे कोई एक हेलीकॉप्टर हैंग करके उन्हें किसी तरह ले आता, वो आपने देखा 200-400 मीटर पे अल्लाह को प्यारे हो गए, और एक एक करके नजरों के सामने आप सोचिए उस फैमिली पे क्या। अब मैं आता हूँ आपकी बात की तरफ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने एक जुर्म किया है कौमी। हम अगर सुबह सरहद में लोग वहाँ उमड़ते हैं, जाते हैं, तो उनके हिफाजती इकदाम पूरे होने चाहिए। वहाँ पे ड्राइवर ऐसा कोई नहीं चलने देना चाहिए जो उसका, जो आपने पहले बात की, पहले आपकी बात, जो वहाँ से वाकिफ नहीं। वहाँ कोई होटल ऐसा ना हो जो चेक एंड बैलेंस और कानून के, सिर्फ ये ना हो कि मैं अगर महकमा वो कंट्रोल करने वाला हूँ, मुझे 2 पैसे देकर वो चलते रहें, और जब ये हादसा हो जाए, जब वो गंद फेंक दे, जब वो पालूट कर दे और सोशल मीडिया पे आ जाए, फिर मैं उसको एक्शन लेके बताऊं कि मैंने उसको बंद कर दिया। भाई बंद तो तुमने करी, तुम्हें कौन बंद करेगा जिसने ये सालों साल होने दिया, तावक्त कि किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हमें पूरी कौमी सतह पर इसको एक्शन लेना पड़ेगा। इसमें हमारी अदालतें भी इन्वॉल्व हो जाएं, जो गैर कानूनी वो कर रहे हैं कारोबार, अगर हुकूमत उसका एक्शन हुकूमत को ले लेना चाहिए, नहीं लेती तो अदालतें भी उन्हें पूछें भी तुम भी जिम्मेदार हो। हमारी डैमेज हुई है, इंसानी जाने नहीं, हमारी सयाहत की इंडस्ट्री डैमेज हुई है इस तरह। बिल्कुल, यानी मैं अगर सेफ ही नहीं होऊंगा, मैं जाऊंगा कैसे वहाँ, कैसे जाएंगे, बाहर के लोग कैसे आएंगे। आप इसको इतना प्रमोट करें बेहतर तरीके से कि लोग उमड़े चले आए कि वहाँ सेफ्टी भी बड़ी अच्छी है, वहाँ हिफ़्ज़ान सेहत का भी बहुत है, वहाँ वो कोई ड्राइवर ऐसा चलने ही नहीं देते जौन सा वाकिफ़ नहीं। तो ये सारी चीज़, ये वो आपने कहा ग्लेशियर के नीचे कैसे खड़े हैं, वो देखने रही है इंतज़ामिया भी, यहाँ तो उन्हें तो पता है ना, उन्हें पता है बिल्कुल कि वो तो चलो कमाने के लिए खड़े हैं, वो क्यों होने देते हैं। जिस तरीके से हम ट्रैफिक का ले लिया, अब 3-3 या 4-4 लोग मोटरसाइकिल पे फिर रहे हैं, अगर नहीं मैं रोकता तो मैं क्यों जिम्मेदार नहीं, जो कि मैं ट्रैफिक का कंट्रोलर बना फिरता हूँ, मैं क्यों जिम्मेदार नहीं। जो वो तो बंदा है, जो बंदा खुद मरने चला है,
वो मरने चला है ना, जो 3-4 लोगों को वो मरने, मैं ऐसे कहता हूँ वो खुदकुशी बिल्कुल, की अगर आपको ड्राइविंग की सेंस नहीं है condemn नॉर्दर्न एरिया में तो प्लीज आप मत जाएं, आप पहले सारा स्टडी करके जाएं, ये बड़ा मैटर अब करता मैं है। ये कहना चाह रहा हूँ आराम से कि इसको बहुत सीरियस लें। अगर नहीं लेते तो ये हादसा यूँ होते रहेंगे, मैं आप बैठे रहेंगे, 4 लोगों को वीडियो बनाने को मिल जाएंगी, उनकी वो चल जाएगी, वो क्या कहते हैं जो भी लाइकिंग और व्यू, लेकिन हम अपने मुल्क को भी तबाह कर रहे हैं। इस तरह इस दौर में हम अपनी सयाहत की इंडस्ट्री को भी तबाह कर लेंगे और हम अपनी सेफ्टी को भी तबाह कर लेंगे। तो आपकी बात से मैं मुत्तफिक होते हुए कहता हूँ कि इसमें तमाम लोग अवेयरनेस के साथ साथ कानून को सही तरह इम्प्लीमेंट कराएं, और कानून को इम्प्लीमेंट कराने के जिम्मेदार 2 ही हैं, हुकूमत वक्त, या फिर अगर वो भी कोताही करे तो अदलिया, वो इनको इम्प्लीमेंट कराएं। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा तो नहीं होगा, ये ना हो कि अल्लाह ना करे अगले साल फिर हम यही गुफ्तगू कर रहे हो कि आ जाए सो, तो फिर उसके बाद अगर ये नौबत आ जाए तो क्या वो लोग जो जानते हैं कि यूं होता है और उन्होंने और तरफ तवज्जो दी, उन्हें गिरफ्त क्या कोई तरीका कानून बना दें कि अगर कोई हुकूमत ये चीज़ें नहीं करेगी तो कम अज़ कम उसको कानून के तहत ये तो पूछा जाएगा, उनके खिलाफ कानून नहीं, तो ये नहीं करेंगे तो फिर ये होता रहेगा। तो अगर हम फ्लड की सूरत हाल पर आते हैं, अब हम हुकूमत की तरफ आते हैं, क्योंकि ये देखें ये भी हर साल हुकूमत को पता है कि जी जब अभी कुछ अर्से पहले बारिशें नहीं हो रही थी तो भी हम रो रहे थे, बारिशें होती हैं तो भी हम रोते हैं, तो आखिर यहाँ पर वो डैम्स चलें जी कुछ पे तो नहीं, कुछ तो बन सकते हैं, कुछ तो हो सकता है, एक साल में कुछ तो ऐसा काम हो सकता है कि हम किसी एक स्पेसिफिक एरिया में बारिश को के पानी को स्टोरेज करने का कोई इंतज़ाम कर सकें। ये आपने जो बात की, ये हमने एक प्रोग्राम में आप ही के में कहा था। बिल्कुल, कि कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ कि ये किसी ना किसी तरह हुकूमत तक हमें अपने हिस्से का दिया जलाते रहना चाहिए। बिल्कुल, आगे किसी पे असर हो ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सही को सही कहना बंद करें। बिल्कुल यकीन रखें कि ये इन चीज़ों पे अमल हो जाए। छोटे, मैंने तो एक दफ़ा कहा था, मैंने कहा कि आपने भी वो इनडायरेक्ट कह दिया कि अगर वो बड़े बड़े डैम जो कि बनने चाहिए, जो हमारी कौमी मुफाद में है, किसी सियासत की नज़र, एक ज़हन में रखेंगे वो सब सियासत की नज़र हुए, कौम का कोई मुफाद नहीं देखा गया, उसमें अपनी अपनी जगह पर सियासी जमातों ने दुकान चमकाने के लिए एक कौमी काज को डैमेज किया और कर दिया। हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा था कि छोटे छोटे डैम बनाकर, इतने सैकड़ों डैम बनाकर आप एक तो पानी को कंट्रोल में रखेंगे, बिल्कुल, एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी के मामला हल होंगे, दूसरे आप ये जो बरसात कह रहे हैं, बरसात का ज़्यादातर पानी वहाँ रुक जाएगा और फिर अपनी मर्जी से उन औकात में फ्लो करते रहेंगे जिन औकात में हमें पानी की कमी होती है। हमारी ज़राअत तरक्की करेगी। वो जो दुश्मन है, वो जो साथ है, वो कहता है कि मैं फलाना दरिया रोक दूंगा, वो कुछ नहीं कर सकता, नहीं, वो तो उसकी औकात नहीं है ना, वो नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ वो अगर कर भी ले तो हमारे पास पानी इतना हो कि हम मोहताज ना हो किसी के। तीसरी जो चीज़ है आपको बताऊं कि इसके लिए चाइना ने किया है, लोगों ने किया, बारिश के पानी के लिए बड़े बड़े सैकड़ों एकड़ में तालाब नुमा चीज़ें बना लेते हैं, वो उसमें स्टोर कर लेते हैं और वो पानी को फिर आगे उसको वो जाने देते हैं। फिर ये है कि एक और तरीक़ेकार है कि ड्रिलिंग कर करके पूरे पाकिस्तान में इतने तरीके आपको पता हैं, आखिर हुकूमत को क्यों नहीं पता? ये कैसे बात है, हुकूमत को तो मेरे से ज्यादा पता है। बिल्कुल, वो मेरा पॉइंट है। हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि वो सारे जानते हैं, पर करें क्यों? मैं तो वो करूँगा ना जिसमें अल्लाह ना करे मुल्क का मफाद हो ना हो, मेरा हो। यही तो हमें तबाह कर गया है चीज़। हमें हमारी तबाही का सिर्फ एक पॉइंट है कि हमने अपने मुल्क को पीछे कर दिया, खुद को आगे कर दिया। जिस दिन मैं ये सोचने लगूं कि मैंने करना वो है जो मुल्क के लिए है, तो ये सारे पता क्या है, बड़ा अच्छी, मैं कोई अपने पास से इजाद कर रहा हूँ, ये तो सारी किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन बात यह कि जब मैं वो नहीं करूँगा, किसे नहीं पता कि करप्शन नहीं करनी चाहिए, क्या करप्शन हो रही है कि नहीं हो रही, किसे नहीं पता कि इंसाफ से फैसले होने चाहिए, क्या हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, किसे नहीं पता कि तालीम जब दें आप तो उसमें अच्छा पढ़ाएं तो क्या उस्ताद सही तालीम दे रहा है। मतलब ये जवाब क्यों नफ़ी में आ रहे हैं कि हम
पता नहीं मैं बड़ा लफ्ज़ है ऐसा, प्रॉब्लम हम में ही है। मैं ज़रा गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, लेकिन शायद आज मुझे ज़रूरत पड़ गई। हम आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टर लेस होते जा रहे हैं। अगर मैं उस्ताद अच्छा नहीं तो मेरा कैरेक्टर एज ए उस्ताद अच्छा नहीं है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा नहीं तो मैंने अपना कैरेक्टर लूज़ कर दिया। हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल मैं पहले कहता था कि हम करप्ट और बेईमान हो गए। मैं कहता हम मिन हैसुल कौम बद किरदार होते जा रहे हैं। जो लफ्ज़ आज तक शायद किसी ने किरदार ये नहीं होता कि खुदा ना खास्ता आप किसी को छेड़ दें, किसी को गाली, ये भी किरदार है मेरा। आपने बहुत डीप और बहुत ज़्यादा मैंने बड़े दुखते दिल से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर हम नहीं सिमले तो फिर मैं कहता हूँ हमारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। बात तो सैलाब से चली है, ये हम सैलाब अपने गिर्द सारा ले आए हैं, वरना ये वो कौम है जो 77 साल में दुनिया की, मेरा अब भी ये ख्याल है, दुनिया की नंबर 1 कौम अगर है तो वो ये है। अल्लाह ताला ने बनाया है, हर वसाइल दिए, समुंदर, पहाड़, ज़रात और जो कुछ भी है, जहानत, हमारे लोगों की टैलेंट। यकीन रखें कि हम आईटी के शोबे को बढ़ाकर दुनिया में राज कर सकते हैं और इतना टैलेंट हम ज़राअत के शोबों को बढ़ाकर दुनिया में राज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। हम अपने स्किल्स, ये मैन पावर है, जहानत आपके लोगों की। आपने देखा कि दुनिया में हमारा डॉक्टर अमेरिका में जाता है तो नाम कमा लेता है। तो बात ये कि हम अगर ये कैरेक्टर हमारा ये हो एक ही कि हमने अपनी कौम के लिए करना है, अपने मुल्क के लिए करना है और दुनिया के लिए करना है, तो आप दुनिया में भी लीड करें। और अगर आपने यही हुआ कि मेरा होटल चल जाए, बंदे चाहे मर जाएं, तो बस ये कैरेक्टर लेस होने के लिए बिल्कुल पता नहीं मैं ये बार आज मुझे क्यों दिमाग में कैरेक्टर लेस होना, यानी पहले लोग कहते थे ये कोताही है। जब मैं कोताही से ज्यादा दुखी हो जाता है ना मुल्क के हालात देखकर, वाकई सब दुखी ये कौम जौन सी तो बहुत करनी चाहिए थी, वो कौम जो दुनिया में ज़रबुल मिसल होनी चाहिए। बिल्कुल। और देखें हमारे लोगों ने जब भी मौका मिला, जिन लोगों को मिला उन्होंने हमेशा करके दिखाया, फिर उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। देखिए अभी भी अगर हम हुकूमत में भी बात लें, अगर कुछ लोग अच्छा करना चाह रहे हैं तो ये देखा करें कि वो मुल्क के मफाद के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं, उसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। टाइम इतना शॉर्ट है कि हमें पता नहीं चला और बहुत इमोशनल हो गए थे प्रोफेसर साहब भी, और कहीं ना कहीं मैं भी, क्योंकि जो टॉपिक था वो इमोशनली था, बड़ा जज्बाती था और हमारी आवाम भी बहुत परेशान है इन मसाइल को लेकर। आई होप कि हुकूमत तक हमारी आवाज़ गई हो और उन तक हमारी सजेशंस गई हो। तो अल्लाह करे जी हमारा मुल्क जो है वो सलामत रहे, कायम रहे हमेशा, आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का इख्तिताम करते हैं, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।